हम लोग देखेंगे फिर से आइटम्स और फ्रेज के बारे में। टू मिस द बस। टू मिस द का मतलब होता है अवसर का लाभ न उठा पाना। मतलब बस को हमने क्या किया, मिस कर दिया ना। और किसी चीज़ को मिस करते हैं तो वो हमारे हाथ से निकल जाता है। निकलने का मतलब हुआ उसका हम अवसर गंवा देते हैं ना। मतलब टू मिस द एन अपॉर्चुनिटी, अवसर को क्या करना, खो देना, उसी को बोलते हैं टू मिस द बस। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम ही है ना और मेन टाइम पर आपका बस छूट गया, मतलब आपने क्या किया, एक अवसर को गंवा दिया। चलिए आगे देखते हैं। थ्रो आउट ऑफ गियर, सही तरीके से काम न करना। जिस तरह से मान लीजिए कि गाड़ी में गियर होता है, गियर लगाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी आगे बढ़ती है चाहे पीछे चलती है, यही ना होता है। मान लीजिए कि गियर निकल गया गाड़ी से, थ्रो मतलब फेंक दिया बाहर की तरफ, निकल गया तो क्या गाड़ी अच्छी तरह से काम करेगी, नहीं चल पाएगी। वो जो गाड़ी है अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी ना। इसका मतलब नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। आगे देखिए, फ्लाइंग विजिट ना। फ्लाइंग विजिट बहुत छोटी यात्रा, यदि फ्लाइंग करके ना, जैसे चिड़िया वगैरह फ्लाइंग करती है तो कुछ दूर के बाद जाके रुक जाती है ना। इस या मतलब क्या होगा कि यदि फ्लाइंग कोई कर रहा है तो कुछ छोटी ही दूरी पर जाके क्या करेगा, रुक जाएगा। वेरी शॉर्ट विजिट ना। फ्लाइंग मतलब उड़ान होता है, विजिट मतलब सैर होता है। नेक्स्ट देखिए, पास मस्टर्ड। पास मस्टर्ड उचित स्तर का होना। उचित स्तर का होना सिंपल सी बात है, इसको देखिए लिंक कर दिया गया है। क्या पास, पास क्या मास्टर, मास्टर जो है साहब, मास्टर साहब का किए पास कर दिए। इसका मतलब मास्टर साहब लोग पास कब करते हैं किसी स्टूडेंट को, जब बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है ना, मतलब उचित स्तर का होता है। आगे देखिए, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मतलब क्या, बहुत अधिक खर्चा ना। टांग, लेग मतलब क्या होता है टांग, आर्म मतलब क्या होता है भुजा ना। देखिए यहाँ पे ना, जैसे कि कॉस्ट ऑफ एन आर्म एंड लेग देख रहे हैं ना, एक हाथ में चाबी दे रहा है ना। चलिए इसको छोड़िए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही ध्यान रखेंगे हम लोग कि कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक खर्चा, वेरी एक्सपेंसिव ना। आगे देखिए, हैव वंस ए हैंड फुल। वर्ड वंस हैंड फुल, मान लीजिए कि आपका एक हाथ पूरा व्यस्त है ना, पूरा हाथ को आपने किसी चीज़ से भर लिया है, मतलब क्या है, बहुत अधिक व्यस्त हैं। या देखो फिर हाँ कोई बोलेगा कि हाँ ये एक पेन देते हैं और कुछ लिखना है, तो क्या आप सब लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। इसका मतलब क्या है, आप बहुत व्यस्त हो, उसी को बोलते हैं हैव वंस हैंड फुल। इसका मतलब टू बी वेरी बिजी, टू बी वेरी बिजी। आगे देखिए, बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है, आनंद से भरा हुआ। अब बताइए आपका बिस्तर जो है एकदम पूरा गुलाब से मिलकर एकदम गुलाब से सजावट है उससे, मतलब आप क्या कर रहे हैं, बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होता है कि ये इंजॉयलेबल स्टेट ना, गुलाब का बिस्तर। चलिए अगला है वाइप द नोज ना। वाइप द नोज मतलब क्या, धोखा देना। सिंपल सी बात है, वाइप मतलब क्या होता है, मिटाना ना। नोज पर किसी आदमी को हमने क्या किया, ऐसा मारे ना, धक्का दे दिए। जैसे ही धक्का देंगे क्या करेगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, मतलब उसको हमने क्या किया, धोखा दे दिया ना। देख सकते हैं यहाँ पे ना, जिस तरह से शूर्पणखा है ना, आके अटैक करना चाहती थी, लक्ष्मण जी क्या किए थे, उसके नाक काट दिए थे, मतलब नाक पे अटैक कर दिए थे ना। चलिए आगे देखिए, डंकी से ईयर। डंकी से ईयर मतलब क्या होता है, बहुत लंबा समय ना। जो गधा का साल होता है वो काफ़ी लंबा, गधा कोई भी काम जल्दी नहीं करता है, वो काम को करने में बहुत समय लगाता है ना। उसी से तुलना किया गया है कि जो भी डोंकी का ईयर होगा वो काफ़ी लंबा समय होगा, ए लॉन्ग टाइम होगा ना। आगे देखिए, कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। कास्ट पियर बिफोर स्वाइन मतलब क्या, भैंस की आगे बीन बजाना। अब बताओ आप ही यहाँ पे देख सकते हो कि कास्ट मतलब होता है रखना, पियर मतलब होता है मोती, स्वाइन का मतलब होता है सुअर। अब सुअर के सामने यदि मोती रख दिया जाए तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, वो तो उसको ऐसे ही फेंक देगी। उसी को बोलते हैं कास्ट पियर बिफोर स्वाइन। ए राइट थिंग इन ए रॉन्ग हैंड, कोई अच्छा चीज़ है वो गलत हाथों में पड़ जाएगा तो उसका महत्व नहीं समझेगा ना। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा है क्राई वोल्फ। क्राई वोल्फ मतलब क्या, ऐसा रो रहा है ताकि, क्राई मतलब भेड़िया, या भेड़िया या हम लोग कहानी नहीं सुने हैं बचपन में, वही चीज़ है। मतलब क्या, जो चेतावनी दे रहा है वो सचमुच का नहीं दे रहा है, वो झूठी चेतावनी दे रहा है, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, क्राई वोल्फ ना। आगे देखिए, टू बीट द एयर। अब बताइए कोई डंडा लेके क्या करे कि हवा में मारना चालू कर दे,
मतलब उसकी कोशिश क्या हो रही है, सब बेकार की कोशिश कर रही है, उससे कोई बेनिफिट होता नहीं है ना। आगे देखिए, अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड। अब बताइए, मान लीजिए कि क्लाउड मतलब होता है बादल, बादल के अंडर कुछ भी चीज़ होगा तो क्या हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। मतलब जो भी वस्तु है वो संदेह के घेरे में स्थित है ना। अंडर ए सस्पिशन, वो सस्पिशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, टू बाइट वंस लिप, मतलब मान लीजिए कि आदमी जब क्रोधित होता है तो क्या करता है, अपने एकदम ओठ को लगता है काटने, पूरा दांत किटकिटाने। मतलब यदि बाइट वन की लिप अपना काट रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? क्रोधित हो रहा है ना। इसका मतलब टू बी एंग्री, वो एकदम क्रोधित है ना। आगे देखिए, कॉट रेड हैंडेड, कोई लाल हाथ से पकड़ा गया। लाल हाथ से पकड़ा गया का मतलब क्या हुआ? वो कोई क्राइम कर रहा था जिसमें उसको खुलेआम पकड़ लिया गया, उसी को बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड ना। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, उसको कपड़ा करा गया जब वो चोरी कर रहा था, उसी टाइम पर उसको पकड़ लिया गया ना। नेक्स्ट देखिए, टेक ए लीप इन द डार्क, टेक ए लीप इन द डार्क मतलब क्या? खतरा मोल लेना। टू टेक क्या? रिस्क ना। लीप मतलब होता है छलांग, डार्क मतलब होता है अंधेरा। मान लीजिए कि अंधेरा है ना, और इसमें क्या किया कि कोई व्यक्ति छलांग लगा दिया। अब बताइए, अंधेरा में छलांग लगाएगा तो पता ना उसका पैर टूटेगा कि हाथ टूटेगा, कोई पता नहीं। उसी को क्या बोलते हैं? खतरा मोल लेना ना। आगे देखिए, ऑल मून साइन। अब बताइए आप सब ही, क्या मूल का जो मून होता है चंद्रमा, उसका सारा भाग चमकता है? नहीं चमकता है, उसका मात्र हम उसका एक ही पार्ट देख पाते हैं ना। मतलब जो यदि ये ऑल साइन मून कर रहा है, इसका मतलब सच्चाई से क्या है? काफ़ी कोसों दूर है। ऐसे भी चंद्रमा जो होता है वो हमसे काफ़ी दूर होता है ना। देखिए यहाँ पे फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब सच्चाई से काफ़ी हम क्या हैं? दूर हैं ना। ये देखिए, इन हॉट वाटर, मान लीजिए कोई आदमी है चाहे कुछ चीज़ है जो कि काफ़ी गर्म वस्तु में गिर गया ना। काफ़ी कहाँ पे है? गर्म पानी में। गर्म पानी में यदि जाएगा तो क्या उसकी स्थिति ठीक रहेगी? नहीं रहेगी ना। देखते हैं कि गर्म पानी में केवल हम लोग हाथ डालते हैं तो बहुत बुरी स्थिति आ जाती है। इसका मतलब जो व्यक्ति है वो किस स्थिति में है? संकटपूर्ण स्थिति में होगा ना, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होगा। आगे देखिए, बुल्ट द कास्टलेस इन द एयर ना। बिल्ट मतलब होता है बनाना, कास्टलेस मतलब होता है किला, मतलब किला बनाना है। हमें कहाँ किला बनाना है? तो हवा में बनाना है। बताइए, हवा में कोई किला बना सकता है? इसका मतलब जो भी हम लोग कल्पना कर रहे हैं वो सब फालतू का है, किसी काम का नहीं है। जो भी हम प्लान बना रहे हैं वो सब कल्पना है और कुछ नहीं है। मतलब क्या? हवाई किले बनाना। टू मेक, यहाँ पे देख सकते हैं क्या? टू मेक इमेजिनरी प्लान्स ना। वास्तविक से उसको कोनो मतलब नहीं है। चलिए आगे देखिए, आउट एंड आउट, एकदम आउट एंड आउट मतलब क्या? पूरी तरह से उसको हमने क्या कर दिया? एकदम ख़त्म कर दिया। जैसे आदमी वाले के पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर ही पढ़ाता है ना, आगे बोलता है आउट हो जा, मतलब क्या किया? उसको पूरा अपने कक्षा से निकाल दिया ना, पूरी तरह से आउट कर दिया, मतलब टोटली इसको ख़त्म कर दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अंडर द टेबल ना। अंडर द टेबल का मतलब क्या होता है? जब भी आदमी घूस वगैरह लेता है तो खुलेआम नहीं लेता है। देखिए यहाँ पे किस तरह से टेबल के अंदर से काम किया जा रहा है ना। ऊपर हाथ मिला रहा है और अंदर घूस ले रहा है। तो जब भी अंडर द टेबल की बात है, मतलब क्या ले रहा है? वो घूस ले रहा है। ठीक है, मतलब मनी पेड सीक्रेटली, पैसा दे रहा है लेकिन रहस्य रूप से दे रहा है ना। आगे देखिए, बेल द कैट। बताइए, यदि बेल है, बिल्ली है, उसके गला में घंटी बांधना है, कभी बना पाएगा? हो सकता है वो आपके छड़प के काटिए ले ना, बहुत नुकसान भी हो सकता है। मतलब जो आदमी हो रहा है वो क्या किया है? जोखिम उठा रहा है। टू टेक रिस्क, रिस्क ले रहा है ना। आगे देखिए, वास्क ऑन थीन आइस, वास्क ऑन थीन आइस, वाल्क ऑन थीन आइस। बताइए, आप ही यदि काफ़ी पतला आइस पे चलना प्रारंभ करे, वो कब टूटेगा कोनो पता है? कुछ पता नहीं है। इसका मतलब कब हम नीचे धंस जाएगा कोई पता नहीं है। मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? जोखिम भरा काम कर रहे हैं ना। आगे देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, टू डू समथिंग रिस्की ना। टेक 40 विंग्स, टेक 40 विंग्स मतलब थोड़ी देर के लिए क्या करना? झपकी ले लेना ना। टेक मतलब लेना, 40 मतलब 40 ही होता है, विंग मतलब झपकी ना। थोड़ा देर के लिए आदमी यही सोचता है कि हम बहुत काम करते करते थक गए हैं, थोड़ी देर के आराम कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? टेक 40 विंग्स। ठीक है, आगे देखिए, ऐड फ्यूल टू फ्लेम। अब बताइए, मान लीजिए कि एक तो आग पहले ही से लगा हुआ है, उस हमने क्या किया है कि और उसको पेट्रोल डाल दिया, तो क्या करेगा? और आग ज़्यादा पकड़ लेगा ना। उसी को बोलते हैं क्या? ऐड फ्यूल टू द फ्लेम, मतलब आग में क्या करना? घी डालना।
टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स ना, एक तो पहले से मामला गंभीर था और हमने क्या किया, गंभीर उसको बना दिया। आगे देखिए यहाँ पर बीट ए डेड हॉर्स, मतलब कोई घोड़ा है जो कि पहले से ही कहा हुआ है मर गया है और हम उसका क्या कर रहे हैं, पूरा मारे जा रहे हैं। मरने से कौन फ़ायदा है, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब जो हम कोशिश कर रहे हैं सब कोशिश कैसा है, बेकार की कोशिश है ना। ये कैसा इफोर्ट मतलब होता है प्रयास करना, ये फ्यूटाइल इफोर्ट ना। आगे देखिए जिप योर लिप्स ना, देखिए ये किस तरह से लिप्स है और अपने जीप मतलब होता है चेन लगा लिया है ना। इसका मतलब एकदम जो बोलता है अब बोल नहीं पाएगा, अब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी को बोलते हैं जीप योर लिप्स, मतलब टू स्टॉप टॉकिंग, बात करना अब क्या किया, बंद कर दिया ना। आगे देखिए यहाँ पे टू स्मेल ए रैट, बताइए आप ही किसी रूम में बैठे हैं और एकाएक का हो कि कुछ महकने लगे, तो आप नहीं बोलते हैं लागत है कि कुछ मर गए वाह ना, उसी को बोलते हैं संदेह के घेरे में ना। इसका टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। आगे देखते हैं ए थॉर्न इन फ्लेश, थॉर्न मतलब होता है क्या, कांटा, फ्लेश मतलब मांस। अब बताइए यदि मांस में कांट है तो यदि हम खा रहे हैं मछली वगैरह तो कभी कभी गट जाता है हमारे मुंह में, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो परेशानी का कारण बनता है कि नहीं बनता है ना। इसका मतलब यदि मांस में कांटा है इसका मतलब वो क्या है, परेशानी का कारण है। उसी को बोलते हैं क्या, ए थॉर्न इन द फ्लेश ना। इसको हिंदी में और इंग्लिश में इसका दूसरा नाम क्या है, कॉज ऑफ ट्रबल मतलब परेशानी का कारण। द अल्फ़ा एंड ओमेगा ना, मतलब क्या, शुरू से अंत तक। जिस तरह से हम लोग अपना ABCD पढ़ते हैं उसी तरह दूसरे देश में कहाँ से स्टार्ट होता है, अल्फ़ा ओमेगा सब ये सब पढ़ाई होती है। लैटिन ग्रीक वगैरह मतलब शुरू से क्या हो रहा है, अंत तक पढ़ाई हो रहा है। मतलब क्या, बिगनिंग मतलब शुरुआत करना, एंडिंग मतलब क्या, समाप्त करना। इसी को बोलते हैं क्या, द अल्फ़ा एंड ओमेगा ना। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ग्रीन फिंगर्स मतलब क्या होता है, जिसे बागवानी करने का शौक़ हो, जिसे बागवानी करने का क्या हो, शौक़ हो ना। नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स ना, नेचुरल एबिलिटी प्राकृतिक तरीका होना चाहिए प्लांट को उगाने का। देख सकते हैं ग्रीन मतलब क्या होता है, हरी, फिंगर्स मतलब उंगलियां। देखिए यहाँ पर किस तरह से अपनी हरी हरी चीज़ को उगा रहा है उंगलियों की सहायता से ना, इसी को बोलते हैं क्या, ग्रीन फिंगर्स ना। इतना वो काम में व्यस्त है हरियाली में कि उसका भी फिंगर भी क्या हुआ है, ग्रीन हरा हो गया है ना। आगे देखिए यहाँ पे हैव ए बटरफ्लाई इन स्टोमक का मतलब होता है पेट, और बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली ना। मतलब पेट में क्या हो गया है, तितली जैसा उड़न महसूस हो रहा है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, नर्वस महसूस कर रहे हैं, हम लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं ना। ए नर्वस फीलिंग, बीइंग नर्वस ना। तो इसका मतलब हैव ए बटरफ्लाई इन स्टोमक का मतलब क्या हुआ, नर्वस महसूस करना। आगे देखिए चाइल्ड से प्ले मतलब, अब बताइए बच्चों को कौन सा काम दिया जाता है, जो भारी होता है वो ना, उनको वैसा काम देकर दिया जाता है जो क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। मतलब चाइल्ड से प्ले मतलब क्या, आसान कार्य। मतलब क्या हुआ कि समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, कुछ जो कि क्या है, बहुत आसान होता है ना। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल ना। मतलब का राई का पहाड़ बना देना, ए लॉट ऑफ फस विद लिटिल इफेक्ट ना। मतलब थोड़ा ऊन, देखिए इसको लिटिल किया गया है कि थोड़ा ऊन। अब बताइए यदि हम थोड़ा सा ही ऊन ले लें तो उससे कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। वही राई से कोई चाहेगा कि पहाड़ बना दे तो बनेगा, नहीं बनेगा, ये सब कहावत वगैरह है। द ग्रेट क्राई एंड लिटिल विल मतलब बहुत चिल्लाया लेकिन हमें ऊन का हुआ काफ़ी थोड़ा मात्रा में प्राप्त हुआ ना। इतना चिल्लाया कि लग रहा था कि उसको क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन जब हमने ऊन निकाला तो काफ़ी कम मात्रा में ऊन निकला। मतलब क्या हुआ कि राई का पहाड़ बन गया ना। आगे देखिए एलाइव एंड किकिंग ना, सक्रिय एवं क्या, स्वस्थ। ऐसे भी देखते हैं जो बच्चा होता है छोटा किस तरह से हंसते रहता है और लात अपना मारते रहता है, फेंकते रहता है। मतलब वो क्या है, काफ़ी एक्टिव है और स्वस्थ है ना। आगे देखिए एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, आर्म मतलब होता है भुजा, आर्म मतलब क्या होता है, भुजा। अपना हाथ को आर्म्स बोलते हैं ना। और लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई। मतलब हाथ भर की दूरी को क्या बोलेंगे, एट एन आर्म्स लेंथ ना। मतलब क्या, एट शॉर्ट डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, आगे देखिए
हैव द बॉल एट योर फीट ना। अब बताइए आपके पैर के पास क्या है, गेंदा है, मतलब का वो अच्छा सा मौका, अच्छा सा है जो आप उसको मार के इधर उधर भेज सकते हैं। मतलब आपके पास कैसा मौका है, काफ़ी सुनहरा मौका है ना। देखिए यहाँ पे टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग, आप जो करना चाहते हैं आपके लिए अच्छा सा मौका है, आप जहाँ मन करे तहाँ गेंदा को फेंक सकते हैं। इसी को बोलते हैं हैव द बॉल एट योर फीट ना। आगे देखिए अप इन द एयर ना, अनिश्चित स्थिति में ना। अब बताइए यहीं पर ये देखिए जी फिगर कहाँ पे है, अप मतलब ऊपर है ना, एयर में ऊपर है ना, तो ये पता नहीं कि कहाँ गिरेगा, कहाँ जाएगा। इसका मतलब कि इसकी स्थिति निश्चित नहीं है, इस स्थिति को क्या बोलेंगे, अनिश्चित स्थिति। अनसर्टेन अबाउट समवन और समथिंग ना। आगे देखिए ब्रिंग समवन टू बुक, ब्रिंग समवन टू बुक। अब बच्चा सब ज़्यादा गलती करता है तो उसको क्या किया जाता है, बुक दे दिया जाता है। बुक ही उसके लिए क्या है, सजा है, मतलब हमने क्या किया, उसको पनिशमेंट दिया ना। आगे देखिए आउट ऑफ फ्लाइंग पैन इनटू फायर, एक समस्या निकाल कर दूसरी में पड़ जाना ना। अब बताइए आउट ऑफ फ्राइंग, आउट ऑफ फ्राइंग इनटू फायर, वो क्या हुआ, आग में गिर गया ना। फ्राई, पहले फ्राई उसका हो रहा था, फ्राई से बाहर उसको किया जैसे ही वो क्या हुआ, आग में गिर गया। इसका मतलब एक समस्या तो अभी निकला नहीं, तले दूसरी समस्या उसके लिए तैयार है। मतलब फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स, बैड मतलब ही बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है, और वर्स मतलब ही खराब होता है ना। मतलब क्या, फ्राइंग पैन, तलने की कढ़ाई। आगे देखिए क्राई फॉर द मून। अब बताइए कोई यदि व्यक्ति है जो कि क्राई चिल्ला रहा है, हमें जब चाहिए तो चंद्रमा चाहिए, हमको चंद्रमा ला के दे दो, संभव है, ये सब खाली बेवकूफ़ बनाने की चीज़ होती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, असंभव चीज़ की मांग कर रहे हैं ना। ऐसे भी गाना उना होता है कि ना चांद के पार चलो, सब बकवास की चीज़ है। चलिए आस्क फॉर क्या, इम्पॉसिबल ना। आगे देखिए आउट ऑफ पॉकेट, मतलब पैसों के बिना। अब बताइए जब पॉकेट ही आपके पॉकेट नहीं रहेगा आप तो पैसा कहाँ रखिएगा, इसका मतलब कि आप पैसों के बिना है, सिंपल सी बात है, मतलब विदाउट मनी है ना। आगे देखिए आउट ऑफ स्प्रिट, आउट ऑफ स्प्रिट, स्प्रिट हत उत्साहित ना, ग्लूमी जिसको बोलते हैं। आउट मतलब होता है बाहर, स्प्रिट मतलब उत्साह, काफ़ी ज़्यादा उत्साह में है, तो उसे क्या बोलते हैं, हत तो उत्साहित। देखिए कितना उत्साह से भरा हुआ है लड़का। टू लाफ इन वंस स्लीव, स्लीव्स का ना, टू लाफ वन से स्लीव, मुँह छिपा कर हंसना, क्या बोलते हैं इसको, मुँह छिपा कर हंसना। अब मुँह छिपा कर कोई हंसेगा तो क्या कोई समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब कि वो हंस रहा है लेकिन छिपा करके हंस रहा है, सीक्रेटली हंस रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए गिव अप द घोस्ट, मतलब क्या, मर जाना। टू डाई, गिव अप मतलब त्याग देना, भूत को ना। आदमी कहता नहीं कि हाँ मर गया है, मर गया है तो क्या किया है, भूत बन गया है। इसका मतलब कि अपने देह को त्याग कर क्या बन गया, भूत बन गया, मतलब वो मर गया ना। आगे देखिए टू रोल अप वंस स्लीव ना, कठिन काम के लिए तैयार रहना। देखिए यहाँ पे टू रोल अप मतलब होता है लपेटना ना, स्लीव मतलब आस्तीन। आस्तीन मान लीजिए कि कोई दुश्मन वगैरह मिल गया आपको तो उसका मतलब क्या होता है कि कठिन काम के लिए अब तैयार है, आओ, मन किया तो लड़ लो, मन किया तो आ जाओ हमारे पास ना। उसी को बोलते हैं टू रोल अप वन से स्लीव, मतलब टू प्रिपेयर ना। यहाँ पे देख सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, एकदम कोई भी मुश्किल काम है अब हम तैयार हैं, जिसको आना है आ जाओ। आगे देखिए बाई हुक और बाई क्रूक, मतलब सही या गलत तरीके से है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बाई हुक मतलब ईमानदारी होता है, क्रूक मतलब बेईमानी होता है। मतलब हम ये काम करवे करेंगे, अब चाहे तो ईमानदारी से काम हो चाहे तो बेईमानी से हो, लेकिन हम ये करके छोड़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बाई हुक और बाई क्रूक बोलते हैं ना। आगे देखिए ए गुड सेमे रिटर्न, मतलब दूसरों की मदद करने वाला ना। समरिटन, समरिटन मतलब बोल सकते हैं सम्राट ना। जो भी सम्राट होते हैं अच्छे होते हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं, मतलब कि किसी भी इंसान के लिए वो मददगार होते हैं। मतलब वो किस तरह के इंसान है, तो हेल्पफुल पर्सन है ना। आगे देखिए टू मेक माउंटेन, टू मेक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल, मतलब क्या, तिल का पहाड़ बनाना, तिल का क्या करना, पहाड़ बनाना। टू मेक ग्रेट ऑफ लिटिल थिंग्स, अब बताइए कुछ एकदम छोटी सी चीज़ है उसको हम बड़ा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना। मोल मतलब होता है तिल होता है ना, तिल से हमें क्या बनाना है, पहाड़। मतलब छोटी सी चीज़ ले लिया है, पूरा डिंग रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उस स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं, टू मेक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल ना, टू मेक ग्रेट ऑफ लिटिल थिंग्स। आगे देखिए 100 नंबर है आपका आउट ऑफ वर्ड्स। आउट ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होता है, खतरे से बाहर
खास कर सब डॉक्टर सब यूज करते हैं कि पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ वुड्स, मतलब जो पेशेंट है क्या है, खतरे के बाहर है ना। देख सकते हैं यहाँ पे आउट ऑफ डेंजर मतलब खतरे से बाहर, वुड वुड मतलब होता है जंगल। मान लीजिए कि जंगल से ही कोई व्यक्ति बाहर आ गया तो क्या हो गया, अब मवेशियों से बच सकता है।